गुड इवनिंग गाइस। देखिए, जो ट्रम्प और वाइट हाउस है उसके अगेंस्ट में अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर। और लोग कह रहे हैं कि जो ट्रम्प है वो एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं चलेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेशन रूल्स चेंज किए हैं ट्रम्प ने, और जो वॉर हुई है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है जिसकी वजह से लोग वहाँ अगेंस्ट हो गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके वाइट हाउस के। इधर नरेंद्र मोदी ने बात करी थी ट्रंप से, और एलोन मस्क भी थे उस कॉल में, जिसमें ट्रंप ने क्लेम किया है कि वॉर जल्दी एंड होने वाली है। इंडियन शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने परमिशन दे दी है। लगातार धीरे धीरे तरीके से वो इंडियन शिप्स को निकलने दे रहा है, और ईरान ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि जितने नॉन हॉस्टाइल शिप्स हैं उनको नहीं रोका जाएगा। साथ ही ईरान लगातार अटैक कर रहा है इसराइल और यूएस बेसिस पे। साथ ही ईरान को बैक करा है यमन ने। अब यमन ने भी इसराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। ऑयल के प्राइसेस हाई चल रहे हैं, एस&पी ग्लोबल गिर रहा है। ठीक है, एस&पी ग्लोबल का इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है, निफ्टी के अंदर भी पड़ता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जितनी भी एफआईआई है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फर्म्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो शेयर्स है 17 से 18% वो यूएस का है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, सिंगापुर भी करता है वैसे तो, लेकिन यूएस सबसे ज़्यादा करता है। तो इसी वजह से अगर यूएस की मार्केट क्रैश होती है तो हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है क्रैश। अभी जो ट्रेंड लाइन चल रही है वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे, अगर वो डाउन साइड पे लोअर हाई बनाती है और क्रैश होती है तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम विच इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी एंड शेयर मार्केट। थैंक यू सो मच।